Hello, good morning student. So today topic is identifiers. Okay, identifiers are the words or names given to different objects such as variable, function, classes, etc. In Python, these are identifiers. जो आप वेरिएबल नेम देते हो, वेरिएबल a इज इक्वल टू 10, तो जो ये a है, ए आपका क्या है, वेरिएबल है, दैट इज़ अ आइडेंटिफायर। तो किसी भी वेरिएबल का नेम, किसी भी फंक्शन का नाम, किसी भी क्लास का नाम, ये जो हम डिनोट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को डिफरेंट ऑब्जेक्ट बनाने के लिए, जैसे वेरिएबल, फंक्शन, क्लासेस, तो ये सारे नेम्स जो हम डिक्लेयर करते हैं दैट इज़ अ आइडेंटिफायर। इन केस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज वी कैन नेम पर्सन, प्लेस और थिंग्स ऑन योर ओन एज पर योर ओन विश। जैसे हम अगर हम एक इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो जैसे हमने दिया पर्सन नेम, ठीक है। अब किसी भी का भी नाम राम, सीता, कुछ भी हो सकता है, अमित, ठीक है, आलोक, कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आपको जो मन है वो आपने नाम दे दिया। किसी प्लेस का भी नाम कुछ भी हो सकता है, किसी थिंग का भी नाम कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो यही क्या है, ये आइडेंटिफायर्स हैं। और लैंग्वेज में बात करें, अगर पाइथन लैंग्वेज में बात करें, तो ये पाइथन लैंग्वेज में जो ये वेरिएबल्स नेम, फंक्शंस नेम और क्लासेस नेम हम यूज़ कर रहे हैं, आप तो इस समय सिर्फ अभी आपने वेरिएबल नेम का ये यूज़ किया है। तो ये जो नेम डिक्लेयर कर रहे हो, ये नेम जो है ये क्या है, आइडेंटिफायर्स, जिनसे हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि हाँ ये, अब हमने 10 दिया तो 10 हमारा एक्स के अंदर स्टोर है, तो एक्स हम बोल रहे हैं ना, तो एक्स क्या है, दैट इज़ अ आइडेंटिफायर, ठीक है। और ये आइडेंटिफायर्स क्या हो सकते हैं, आर यूजर डिफाइंड नेम्स गिवन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। ओके, वी ओनली नीड टू फॉलो द नेमिंग रूल्स टू नेम डिफरेंट ऑब्जेक्ट। देखिए कुछ रूल्स हैं, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग हमको वो नेम आइडेंटिफायर डिफाइनिंग करनी होती है, ठीक है, नेमिंग उनकी बनानी होती है। जैसे पहला आपका है कि ओनली ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर, जैसे आपका स्मॉल लेटर भी हो सकता है, या कैपिटल लेटर भी हो सकता है, ठीक है। 0 to 9 नंबर्स भी हो सकते हैं और स्पेशल कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं। स्पेशल कैरेक्टर में सिर्फ और सिर्फ अंडरस्कोर अलाउ है, और कोई आइडेंटिफायर नहीं अलाउ, मतलब कि और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं अलाउ है, सिर्फ आपका अंडरस्कोर। तो आप वेरिएबल का नाम, ये फंक्शंस का नाम, ये क्लासेस का नाम स्मॉल a टू स्मॉल z तक भी दे सकते हो, कैपिटल A टू कैपिटल Z भी दे सकते हो, दैट मीन्स कैपिटल लेटर में भी, स्मॉल लेटर में, और नंबर्स के फॉर्म में भी 0 to 9, और स्पेशल कैरेक्टर भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। लेकिन स्पेशल कैरेक्टर में हम सिर्फ क्या यूज़ करेंगे, अंडर स्कोर का, और कोई स्पेशल कैरेक्टर नहीं। जैसे आपने कहा कि डॉलर साइन यूज़ कर दें, या फिर आपने बोला कि एम्परसेंट का साइन यूज़ कर दें, ठीक है, परसेंटेज का साइन यूज़ कर दें, तो ये सारी चीज़ें हम नहीं यूज़ करेंगे। सेकंड है कि आपका हमेशा आप नंबर भी ले रहे हो, अल्फ़ाबेट भी ले रहे हो, कैपिटल अल्फ़ाबेट भी ले रहे हो और स्मॉल भी ले रहे हो, लेकिन वन थिंग मोर इम्पॉर्टेंट, कि हमेशा जब भी स्टार्ट होगा आइडेंटिफायर का नेम, तो हमेशा स्टार्ट करते टाइम आप क्या करोगे, उसके स्टार्टिंग लेटर से करोगे। वो स्मॉल लेटर में भी हो सकता है, कैपिटल लेटर में भी हो सकता है, बट इट कैन नॉट स्टार्ट विथ अ डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा। जैसे आपने लिखा A1, तो A1 आपका ठीक है, आपने लेटर भी यूज़ किया, डिजिट भी यूज़ किया, लेकिन सबसे स्टार्टिंग किससे कर रहे हो, लेटर से स्टार्ट कर रहे हो, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हम 1A लिख दें, तो 1A आपका रॉन्ग है, क्योंकि 1 क्या है, नंबर्स है, नंबर्स और फिर लेटर, ये इनकरेक्ट है, ठीक है। आप हमेशा आइडेंटिफायर्स की स्टार्टिंग जो होगी वो हमेशा किससे स्टार्ट होगा, अल्फ़ाबेट से स्टार्ट होगा, वो चाहे स्मॉल हो या कैपिटल हो, किसी भी, लेकिन नंबर से स्टार्ट नहीं होगा। कॉम्बिनेशंस में नंबर्स आ सकते हैं, जैसे A1, तो A अल्फ़ाबेट हो गया, 1 नंबर हो गया, लेकिन 1A नहीं हो सकता है। ओके, इज इट क्लियर। स्पेस इज़ नॉट परमिटेड, स्पेस नहीं, जैसे आपने लिखा A1 अगर किसी वेरिएबल का नाम दे रहे हो तो ऐसा नहीं करोगे A फिर स्पेस 1, ये नहीं होगा, ठीक है। आप A1 विदाउट स्पेस लिखोगे, ठीक, स्पेस अलाउड नहीं है। फिर कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एंड आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स का तो मैंने अभी कल ही बताया था कि आप कीवर्ड्स का यूज़ नहीं करोगे। कीवर्ड्स जैसे अगर आपने कीवर्ड्स लिया इफ़,
तो इफ़ क्या है, एक कीवर्ड नाम है, कीवर्ड्स है, ठीक है, इसका प्री डिफाइंड है, तो आप इसको एज अ वेरिएबल नहीं यूज़ कर सकते हो और वेरिएबल की तरह नहीं यूज़ कर सकते हैं। वाइल, ठीक है, एलिफ, जितने भी कीवर्ड्स नेम हैं वो सारे कीवर्ड्स नेम आप एज अ आइडेंटिफायर नहीं यूज़ कर सकते हो, क्योंकि वो आपके स्पेशल प्री डिफाइंड वर्ड्स हैं, ठीक है। नो स्पेशल कैरेक्टर अदर देन अंडरस्कोर इज अलाउ। हमने पहले बताया कोई भी स्पेशल कैरेक्टर यूज़ नहीं करोगे, सिर्फ और सिर्फ कौन सा स्पेशल कैरेक्टर हम यूज़ कर सकते हैं, अंडरस्कोर। जैसे आपने लिखा A_1, तो ये आपका ठीक है, ठीक है, अंडरस्कोर से भी स्टार्टिंग हो, लेकिन कभी भी आप कोई और स्पेशल कैरेक्टर का यूज़ नहीं करोगे। तो नेमिंग कन्वेंशन में आइडेंटिफायर के कुछ रूल्स देखे नेमिंग के लिए, वो कौन कौन से हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर अलाउ, स्मॉल लेटर एंड कैपिटल लेटर एंड नंबर्स एंड स्पेशल कैरेक्टर ऑल्सो, बट आइडेंटिफायर शुड ऑलवेज बी स्टार्ट विद अ लेटर, नॉट इन डिजिट, ओके। स्पेस is not permitted, space नहीं allow है, space is not allowed in an identifier, keywords cannot be used as identifier or no special character used in the identifier names, okay, so that is the identifiers। अब देखते हैं पंक्चुएटर्स कौन कौन से होते हैं। हम काफ़ी पंक्चुएटर्स का यूज़ करते हैं। जैसे आप इंग्लिश लैंग्वेज लिखते हो तो इंग्लिश लैंग्वेज में हम क्या करते हैं, स्टेटमेंट्स लिखते हैं। कोई सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस हुआ तो हमको उसको फुल स्टॉप लगाते हैं, क्वेश्चन मार्क सेंटेंस हुए तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हुआ तो इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये आपके पंक्चुएटर्स हैं, कॉमा का यूज़ करते हैं। उसी तरीके से आपके पाइथन लैंग्वेज में भी कुछ पंक्चुएटर्स हैं, जैसे रिफर टू एज सेपरेटेड इन अ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक पंक्चुएशंस मार्क। These are used to separate tokens or organize statements in Python program। कौन कौन से आपके पंक्चुएटर्स हैं, जैसे सिंगल कोट्स, डबल कोट्स, ये आपके पंक्चुएटर्स यूज़ हो रहे हैं। पैरेंथेसिस का यूज़ हो रहा है, करली ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है, स्क्वायर ब्रैकेट का यूज़ हो रहा है, एट द रेट का भी यूज़ कर सकते हैं, कॉमा का भी यूज़ कर रहे हैं, कोलन का भी यूज़ कर रहे हैं, डॉट का भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से आप असाइनमेंट ऑपरेटर का भी यूज़ करते हो, फॉरवर्ड स्लैश और हैश का भी यूज़ करते हैं। तो ये सब क्या है, हमारे पंक्चुएटर्स हैं, ओके। तो ये हम प्रोग्रामिंग अलग अलग देखेंगे और उन प्रोग्रामिंग में हम इन पंक्चुएटर्स का यूज़ करेंगे जैसे जैसे नीड होगी, ओके। नेक्स्ट आपका आता है, सबसे पहले एक फैक्टोपीडिया देख लीजिए कि पाइथन इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दैट मीन्स लोअर केस नेम एंड अपर केस नेम्स आर डिफरेंट इन पाइथन प्रोग्राम। देखिए ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी HTML जैसा केस सेंसिटिव लैंग्वेज नहीं थी, लेकिन आपकी जो पाइथन है वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। आपको कैपिटल और स्मॉल का बहुत ध्यान रखना होगा। कैपिटल लेटर में अगर A लिखा तो उसका मतलब अलग है, और स्मॉल लेटर में A लिखा तो उसका मतलब अलग है। दोनों का मीनिंग सेम नहीं हो सकता है। कैपिटल लेटर इज अपर केस इज डिफरेंट मीनिंग एंड लोअर केस इन डिफरेंट मीनिंग, ठीक है। तो ये डिफरेंट होगा, ओके। तो ये इट इज़ अ केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फिर नेक्स्ट आता है आपका वेरिएबल। अब वेरिएबल्स क्या है, वेरिएबल्स आइडेंटिफायर्स है ना, ठीक है। अब वेरिएबल्स का यूज़ हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे यूज़ होता है, देखिए। Variables is a name given to a memory location where some values are stored। Variables एक क्या है, हम वेरिएबल में एक नाम देते हैं, वो नाम क्या है, मेमोरी लोकेशन में, मेमोरी में जाके उस नाम का एक आपका एक कह सकते हो एक रूम बन जाता है, ठीक है, एक स्पेस अलॉट हो जाता है। जैसे मेमोरी है, उस मेमोरी में आपने अगर यहाँ पर डिफ़ाइन किया A, वेरिएबल डिफ़ाइन किया A, तो A नाम का एक क्या होगा, मेमोरी में एक स्पेस बन जाएगा, ठीक है, उसका नाम हो जाएगा A, ठीक है। और उसका कुछ अपना एड्रेस होगा, मान लिया 100 एड्रेस है, उस वेरिएबल का एड्रेस क्या है 100, और 100 में मतलब उस वेरिएबल के अंदर उस मेमोरी लोकेशन उसका क्या है 100 है, ठीक है। अब उस मेमोरी लोकेशन में आपने जब A=10 दिया तो मेमोरी में जाकर एक A नाम का एक वेरिएबल बन गया। उस A नाम के वेरिएबल में जिसका एड्रेस है 100, वहाँ पर स्टोर हो गया क्या 10 वैल्यू। 10 वैल्यू क्या हो गई, जाकर वहाँ पर स्टोर हो गई, ठीक है। तो दैट इज़ अ वेरिएबल।
ठीक है। द वैल्यूज स्टोर्ड इन वेरिएबल्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, वो कुछ तरीके से इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है, स्ट्रिंग भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आपके ऊपर आप कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो, ठीक है, कौन सी वैल्यू इसके अंदर स्टोर कर रहे हो। इंटीजर वैल्यू स्टोर कर रहे हो तो वो वेरिएबल आपका इंटीजर हो गया, अगर आप अगर फ्लोट स्टोर कर रहे हो तो वो फ्लोट स्टोर कर रहा है, अगर आप स्ट्रिंग स्टोर कर रहे हो तो इस वेरिएबल के अंदर स्ट्रिंग स्टोर हो रहा है। ए वेरिएबल इज लाइक अ कंटेनर, वेरिएबल एक तरीके का कंटेनर है दैट होल्ड्स द वैल्यू विच कैन बी यूज्ड थ्रू आउट अ प्रोग्राम, ठीक है। अब वो कंटेनर के अंदर, उस मेमोरी के अंदर एक कंटेनर बन गया, उस कंटेनर के अंदर क्या हो गई, वैल्यू जाके स्टोर हो गई, ठीक है। अब आप जब तक प्रोग्राम कर रहे हो, जब तक प्रोग्राम आपका रन हो रहा है, उस वैल्यू के अंदर, उस वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या हो रही, बार बार चेंजेस हो रही हैं, या फिर आप उसको रीयूज़ कर रहे हो। ए इज इक्वल टू कभी 10 दे रहे हो, कभी 20 दे रहे हो, कभी 30 दे रहे हो, तो वो वैल्यू आपकी बार बार जिस तरीके से आप यूज़ करोगे उस तरीके से उसके थ्रू आउट अ प्रोग्राम वैल्यूज चेंज होती रहेंगी, ठीक है। तो यू कैन से दैट वेरिएबल इज अ मेमोरी लोकेशन वेयर सम वैल्यूज आर स्टोर्ड ऑन दीज मेमोरी लोकेशन, ओके। जैसे फॉर एग्जाम्पल नम इज इक्वल टू 10, तो नम इज़ अ वेरिएबल एंड 10 इज़ अ वैल्यू, सो इन अ नम वेरिएबल दैट होल्ड्स अ स्टोर अ वैल्यू 10, लेट num is equal to 10 plus 10, 10 plus 10 that is a 20, so 20 stored in the num variable, ओके। तो एक बार आपने num के अंदर 10 स्टोर किया, दूसरी बार num के अंदर आपने 20 स्टोर कर लिया, ओके। नेक्स्ट आपका आता है ऑपरेटर और एग्जीक्यूशन, और एक चीज़ और वेरिएबल में कि वेरिएबल होल्ड्स अ वैल्यू दैट कीप ऑन चेंजिंग ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, जैसे जैसे प्रोग्राम आपका एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, उसकी वैल्यू आप चेंज करते रहोगे, ठीक। जैसे आपने फर्स्ट टाइम रन करवाया प्रोग्राम, तो आपने यूज़र से वैल्यू एंटर कराई, तो ए नाम का वेरिएबल लिया जहाँ से यूज़र से वैल्यू एंटर करा रहे हो, तो उसमें आपने 10 दिया, तो फर्स्ट टाइम आपकी वैल्यू क्या स्टोर हो गई उसमें 10। फिर सेकंड टाइम आपने सब फिर से प्रोग्राम वो किया, रन किया, तब आपने दूसरा बार दे दिया 20, तो अब उसके अंदर फिर से क्या वैल्यू स्टोर हो गई 20। तो जैसे जैसे प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहा है वैसे वैसे आपका चेंजेस होता जा रहा है, ओके। नेक्स्ट है आपके ऑपरेटर्स। अब देखिए ऑपरेटर्स में आप मैथमेटिकल ऑपरेटर्स का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, फॉर कैलकुलेशन के लिए यूज़ होता है। तो ऑपरेटर्स आर मैथमेटिकल्स और अदर सिम्बल्स दैट वर्क्स ऑन द ऑपरेंट्स दैट इज़ अ, जैसे आपने लिखा x प्लस वाई, तो x एंड y दैट इज़ अ ऑपरेंट, बट प्लस इज़ अ ऑपरेटर, प्लस क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो वेरिएबल्स कह सकते हो, वेरिएबल्स इज अ ऑपरेंट एंड ऑपरेंट्स वर्क्स ऑन द ऑपरेटर, ठीक है। तो ऑपरेटर्स क्या आपने, तो ऑपरेटर x प्लस वाई, तो x प्लस वाई क्या हो गया आपका, x और y ऑपरेंट्स हो गए, y क्या हो गया आपका, ऑपरेटर हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ पर a इज इक्वल टू 90 प्लस 10, तो 90 और 10 क्या है आपके ऑपरेंट्स हैं, और प्लस क्या हो गया, प्लस साइन आपका क्या हो गया, ऑपरेटर हो गया। तो ये प्लस साइन डिनोट कर रहा है कि 90 और 10 ऑपरेंट जो हैं उसमें क्या करना है, एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन करके उसकी जो वैल्यू होगी वो ए में स्टोर हो जाएगी। इसी तरीके से आपके अर्थमेटिकल ऑपरेटर भी होते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर भी होते हैं, लॉजिकल ऑपरेटर भी हैं, असाइनमेंट ऑपरेटर भी हैं। जैसे हम मैथ्स में देखते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर में आपके एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये सारे रहते हैं ना, उसी तरीके से यहाँ पर भी है। तो देख लीजिए ऑपरेटर्स में आपके ये ऑपरेटर्स हैं। इस ऑपरेटर्स में देखिए एडिशन ऑपरेटर्स, सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस। देखिए एडिशन का तो मतलब पता ही है, इट ऐड द वैल्यू, जैसे x प्लस वाई तो ऐड होकर क्या आया, 50 आया, ठीक है, क्योंकि ऐड आपने x में क्या दिया 30 दिया है, y में क्या दिया 20 दिया है, तो x प्लस वाई क्या आ गया आपका 50 आ गया। अब x माइनस वाई तो सब्सट्रैक्शन हो रहा है, ठीक है, तो क्या हो गया 10 आ गया, 30 माइनस 20 10 हो गया। फिर x इंटू वाई तो 30 इंटू 20 600 हो गया। फिर देखिए यहाँ पर ये साइन जो है, ये साइन है आपका डिवीज़न का, तो x डिवीज़न y, ठीक है। तो डिवीज़न का साइन जब लगाओगे तो उसका जो कोशेंट होगा वो डिस्प्ले करेगा। तो 30 डिवाइडेड बाई 20 किया तो कोशेंट आपका क्या आया 1.5, तो 1.5 शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन
जब आप मॉड्यूलस का साइन लगाओगे, मॉड्यूलस का साइन ये परसेंटेज की तरह होता है, जब आप मॉड्यूलस का साइन लगाओगे तो उसका अंदर जो रिमाइंडर आएगा, जैसे हमने 30 में से डिवाइड किया 20 को, तो इसका रिमाइंडर क्या आया, 10 आया, तो वो आंसर में जो रिजल्ट आएगा वो रिमाइंडर शो करेगा। ठीक है, तो मॉड्यूलस का साइन लगाने पर हमारा क्या शो कर रहा है, रिमाइंडर, और डिवीज़न का साइन लगाने पे क्या शो कर रहा है, क्वोशंट। ये ध्यान रखिएगा। और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये तो आपको पता ही है। ओके, फिर देखिए अब डेटा टाइप्स इन पाइथन हो गया। अब डेटा टाइप्स आपने देखा, वेरिएबल, वेरिएबल के अंदर हम वैल्यू देते हैं, तो वैल्यू जो हमने दी है दैट इज़ अ डेटा। अब उस डेटा का टाइप कैसा होगा, वेरिएबल, जैसे हमने लिखा x इज इक्वल टू 10, तो x इज़ अ वेरिएबल, इक्वल टू दैट इज़ अ असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है, इक्वल टू आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है। अब इक्वल टू दैट मीन्स 10 जो वैल्यू है उसको असाइन कर दो एक्स वेरिएबल के अंदर, तो जो ये 10 है, ये 10 आपका क्या है, डेटा है। अब ये डेटा किस टाइप का है, फ्लोट टाइप का है, इंटीजर टाइप का है, स्ट्रिंग टाइप, दैट मीन्स इसका टाइप कैसा है, दैट इज़ अ डेटा टाइप्स, यही डेटा टाइप होता है। ठीक है, तो वेरिएबल्स आर रिजर्व मेमोरी लोकेशन टू स्टोर वैल्यू। द डेटा स्टोर्ड इन मेमोरी कैन बी ऑफ मैनी टाइप्स। फॉर एग्जाम्पल, name of a student is a string or string values, whereas total marks stored by a student are a numerical value. आपने दिया name of a student, that is a string, so that is a text, so that is a string value. Okay, but if you give a total marks, to total marks that is a numerical value, so that is a integer data type. Okay, therefore assigning different data types to variable, we can store integer, decimal और character in these variables. अब वो उसके अंदर हम integer वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं, डेसिमल वैल्यू भी स्टोर कर रहे हैं, कैरेक्टर वैल्यू ऑल्सो स्टोर। ठीक है, तो अब वो डिपेंड करता है कि वो डेटा टाइप आपने अगर x इज इक्वल टू 10 लिखा तो दैट इज़ अ इंटीजर, अगर आपने लिखा x इज इक्वल टू 10.2, ठीक है, तो दैट इज़ अ फ्लोट। ठीक है, जब हम डॉट लगाते हैं, पॉइंट का साइन लगाते हैं, डेसिमल में यूज़ करते हैं, तो डेसिमल में मतलब होता है फ्लोट। ठीक है, और विदाउट डेसिमल होता है आपका पॉजिटिव या निगेटिव, तो वो होता है आपका इंटीजर। और जब हम यूज़ करते हैं क्या, आपने जब यूज़ किया कैरेक्टर, तो दैट इज़ अ स्ट्रिंग, वो क्या होगा, आपका स्ट्रिंग होगा। ओके, दैट इज़ अ कैरेक्टर। अब देख लीजिए यहाँ पर num इज इक्वल टू 10, तो the value 10 is an integer whole number without any decimal, so that is a integer value. There are 5 different types of data type: number, string, list, tuple, dictionary. अब numbers में देख लीजिए, numbers data type store numeric value such as 1 2 3 and float 2.6 4.8 etc. और इवन कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो, कॉम्प्लेक्स नंबर भी हम कह सकते हैं। तो नंबर्स डेटा टाइप में आपके 4 टाइप्स के आ रहे हैं, इंटीजर, फ्लोट, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स। अब INT दैट इज़ अ इंटीजर, तो इंटीजर में आपने क्या किया, इट स्टोर्ड इंटीजर वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल 219 -89 एक्सेट्रा। फ्लोट क्या हुआ, दैट इज़ अ रियल नंबर विथ फ्लोटिंग पॉइंट। ठीक है, दैट इज़ अ डेसिमल पॉइंट। तो 2.9 89.09 ये क्या हो गया, फ्लोट में पॉइंट वाले डेसिमल वाले नंबर आ रहे। लॉन्ग में देखिए, जब हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल की, ऑक्टल नंबर की, ठीक है, जब हमारे इंटीजर बहुत ही बड़ा इंटीजर हो, बड़ा नंबर में हो, तो वो आपका आता है लॉन्ग में। ठीक है, लॉन्ग इंटीजर है। कॉम्प्लेक्स, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, जैसे 3e + 2 6 26j, तो ये क्या है, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके के एडिशन सब्सट्रैक्शन कराना हो तो उसमें हम डेटा टाइप को किस में कन्वर्ट करना होता है, कॉम्प्लेक्स। और आपको ये मैंने पहले ही बताया था कि बाय डिफ़ॉल्ट पाइथन में वो कैसा एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो जब आप कैलकुलेशन परफॉर्म कर रहे हो तब उसको आपको क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा जिस डेटा टाइप में आप चाहते हो। अगर इंटीजर में चाहते हो तो INT लगा दोगे, अगर फ्लोट में चाहते हो तो फ्लोट, और अगर लॉन्ग चाहते हो तो लॉन्ग, अगर कॉम्प्लेक्स चाहते हो तो कॉम्प्लेक्स। बट बाय डिफ़ॉल्ट कैसा लगता है, वो स्ट्रिंग लेता है। ठीक है, अब स्ट्रिंग डेटा टाइप स्टोर टेक्स्ट वैल्यू। स्ट्रिंग इज अ कलेक्शन ऑफ कॉन्टिग्यूअस सेट ऑफ कैरेक्टर रिप्रेजेंट इन द कोटेशन मार्क। स्ट्रिंग क्या है, नंबर्स ऑफ सेट ऑफ कैरेक्टर अगर लेना हो तो वो आपका स्ट्रिंग हुआ, और उसको हम किस में लिखेंगे, डबल इन्वर्टेड कॉमा या सिंगल इन्वर्टेड कॉमा या फिर ट्रिपल इन्वर्टेड कॉमा, तीनों में हम लिख देंगे। ओके, देख लीजिए
कुछ चीज़ें और देख लीजिए, जैसे वर्किंग विद वेरिएबल इन पाइथन। हमने आपको बताया है कैसे हम वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, लेकिन इसमें एग्जांपल भी देख लीजिए। देखिए पहला इसमें लिखा है नम इज इक्वल टू 10, मार्क्स इज इक्वल टू 450, एवरेज इज इक्वल टू 57.90 एंड नेम इज इक्वल टू रोहित। तो देख लीजिए, तो नम नाम का एक वेरिएबल है जिसके अंदर इंटीजर स्टोर है, मार्क्स नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर इंटीजर स्टोर है, एवरेज नाम का वेरिएबल एक है जिसके अंदर क्या स्टोर है, फ्लोट वैल्यू स्टोर है, और नेम नाम का एक वेरिएबल जिसके अंदर क्या स्टोर है, हमने स्ट्रिंग स्टोर किया है। ठीक, ये सब कांस्टेंट है क्योंकि हमने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। ठीक, अब ये चेंजेस नहीं होंगे। आप जितने बार रन कराओगे उतने बार आपको नम प्रिंट कराया है तो हर बार 10 ही दिख रहा है, मार्क्स प्रिंट कराया है तो 450, एवरेज प्रिंट कराया है तो 57.9 और नेम प्रिंट कराया है तो रोनित ही दिख रहा है। ओके, अब देख लीजिए नेक्स्ट, जैसे मल्टीपल असाइनमेंट इन पाइथन। ठीक, इसका मतलब है असाइनिंग सिंगल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल। तो एक सिंगल वैल्यू में सिंगल वैल्यू को मल्टीपल्स वेरिएबल में स्टोर करना है। जैसे x इज इक्वल टू 10 में y इज इक्वल टू 10 भी और z इज इक्वल टू 10 भी। तो आप इसको ऐसे भी डिक्लेयर कर सकते हो, x इज इक्वल टू 10, फिर नीचे डिक्लेयर किया y इज इक्वल टू 10 और फिर नीचे डिक्लेयर किया z इज इक्वल टू 10। या फिर आपके पास एक मेथड है पाइथन में कि आप यहाँ पर असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके मल्टीपल वैल्यूज़ को सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे a इज इक्वल टू बी, इसको असाइनमेंट ऑपरेटर कहोगे, a असाइनमेंट इज इक्वल टू बी असाइनमेंट ऑपरेटर इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू या सी असाइन इज इक्वल टू 20। तो 20 नंबर a में भी असाइन हो गया, b में भी असाइन हो गया और c में भी असाइन हो गया। आप देखिए प्रिंट करा रहे हैं a b c, तो तीनों में क्या डिक्लेयर कर रहा है 20। तो एक साथ एक ही लाइन में आप असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करके वैल्यू को सिंगल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स के अंदर स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आपको मल्टीपल्स वैल्यूज़ को मल्टीपल्स वेरिएबल के अंदर स्टोर करना हो, जैसे a b c। तो a में आपका देखिए a कॉमा b कॉमा ऑपरेट, कॉमा साइन के थ्रू कर सकते हैं, कॉमा ऑपरेट। ठीक है, आप देखिए a कॉमा b कॉमा c असाइनमेंट ऑपरेटर 10 20 30। तो a के अंदर 10 स्टोर हुआ, b के अंदर 20 स्टोर होगा और c के अंदर 30। अब देखिए प्रिंट करवा रहे हो तो देख लीजिए, प्रिंट a करवाया तो 10 शो कर रहा है, प्रिंट 2b करवाया 20 और प्रिंट c करवाया तो 30। तो इस तरीके से असाइनमेंट ऑपरेटर के थ्रू भी हम मल्टीपल वैल्यू टू मल्टीपल वेरिएबल्स, तो मल्टीपल वैल्यू को मल्टीपल वेरिएबल्स में एक ही लाइन में डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लीजिए कमेंट इन पाइथन। कमेंट देखिए, कमेंट आपकी रीडेबिलिटी को बढ़ाने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर इम्प्रूविंग अ रीडेबिलिटी ऑफ द पाइथन प्रोग्राम फॉर एनी प्रोग्राम। जैसे आपने देखा था कि आप HTML में भी कमेंट का यूज़ कर रहे थे, लेकिन आपका ब्राउज़र में वो कमेंट वाला सेक्शन दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ कोड में। उसी तरीके से पाइथन में भी कमेंट का यूज़ होता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कहाँ यूज़ होगा, वो कोडिंग में यूज़ होगा। ब्राउज़र मतलब दैट मीन्स कि आपके आउटपुट विंडो में उसका यूज़ नहीं होगा, वो आउटपुट शो नहीं करेगा। ठीक है, आप देख लीजिए, तो कमेंट्स इम्प्रूव द रीडेबिलिटी ऑफ ए पाइथन प्रोग्राम, दे आर नॉट एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट। कमेंट्स आर यूज टू एक्सप्लेन द कोड रिटन इन पाइथन प्रोग्राम टू इम्प्रूव द रीडेबिलिटी। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेंट इन पाइथन। फर्स्ट है आपका सिंगल लाइन, अगर सिंगल लाइन को कमेंट करना है तब हम हैश का साइन लगाएंगे, और अगर मल्टीपल लाइंस को कमेंट करना है तो हम ट्रिपल कोट्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, देख लीजिए, जैसे यहाँ पर सिंगल लाइन का और जब कमेंट्स हो जाता है तो वो लाइन आपकी रेड कलर की हो जाएगी। ठीक है, देखिए हैश दिस इज़ अ सिंगल लाइन कमेंट, तो हैश साइन लगा दिया आगे, तो ये लाइन आपकी क्या हो गई, कमेंट हो गई। तो ये सिर्फ आप इसको कोडिंग में शो हो रही है, इसको रीड कर रहे हो, लेकिन आउटपुट इसका नहीं आएगा। और अगर जैसे 3 लाइन को एक साथ कमेंट करना है, ये पूरी तीनों लाइन आपको कमेंट करनी है, तो ऊपर आपने क्या लगा दिया, कोटेशन मार्क लगा दिया, वो सॉरी ट्रिपल कोट्स लगा दिया। ठीक है, तो ट्रिपल कोट्स लगा के यहाँ पर भी लगा दिया, स्टार्टिंग में भी और एंडिंग में भी। तो ये क्या हो गया आपके ट्रिपल कोट्स, दैट मीन्स कि ये 3 लाइन क्या हो गई, कमेंट हो गई है, मल्टीपल लाइंस कमेंट्स हो गई हैं। आप सिर्फ इनको रीड करोगे, इससे पता चलेगा कि नीचे का प्रोग्राम किस चीज़ का है, वो सिर्फ रीडेबिलिटी भी के लिए, लेकिन इसका कोई भी यूज़ आपका कोडिंग में नहीं होगा। सो it is always a good practice to get into the habit of writing comments in Python program to enhance the readability for yourself and other program। तो हमेशा हमको याद रखना चाहिए कि जब भी हम प्रोग्रामिंग करें तो अगर हम कमेंट्स का यूज़ करते हैं, कमेंट्स का यूज़ करके ऊपर और फिर प्रोग्राम को जैसे ऐड करना है 2 नंबर, तो आपने ऊपर कमेंट लाइन लिख दी,
हैश का साइन लगा के लिख दिया एडिशन ऑफ टू नंबर, और फिर उसके बाद नीचे 2 नंबर्स को ऐड करने का प्रोग्राम लिख रहे हो, तो इससे क्या होगा, ये आपकी गुड हैबिट है। ठीक है, कमेंट्स लगा के आप अगर प्रोग्रामिंग करते हो तो गुड हैबिट है। कोई अगर प्रोग्राम आपका देखता है तो उसको पता चल जाएगा ये अच्छा प्रोग्राम किस चीज़ का है, 2 नंबर्स को ऐड करने का। तो ऊपर आपने हैश का साइन लगाया और लाइन लिख दी अपने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, और फिर उसके बाद नीचे क्या कर दिया, प्रोग्रामिंग लिख दिया। तो इस तरीके से कमेंट्स का यूज़ करके प्रोग्रामिंग लिखना गुड हैबिट होती है। ओके क्लास, सो थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।